और ये खबर जो है दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई है। दाऊद इब्राहिम पर एजेंसियों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। भारत के एयर स्ट्राइक से घबराया दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। कराची में रहता था दाऊद इब्राहिम, अब यहां से शिफ्ट हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। छोटा शकील ने भी पाकिस्तान को छोड़ दिया है। दाऊद इब्राहिम का गुर्गा मुन्ना झिंगड़ा भी पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। तो पाकिस्तान, जिसको आतंकवाद की सबसे बड़ी पनाहगाह और स्वर्ग कहा जाता है, अब जब उस स्वर्ग में भारत की एयर स्ट्राइक मौत बनकर बरसने लगी तो ये आतंकवादी पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम, उसका गुर्गा छोटा शकील और मुन्ना झिगड़ा ये पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक से घबराए, भारत की एयर स्ट्राइक से घबराए दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गे पाकिस्तान एक एक करके छोड़ के भाग रहे हैं। और ये देखिए, दाऊद इब्राहिम कराची के सबसे सुरक्षित क्लिफ्टन इलाके में रहता था और वहां पर उसका किलेनुमा घर था। पाकिस्तानी तमाम एजेंसियां उसकी सुरक्षा में जुटी रहती थीं, लेकिन अब जब भारत ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है तो ये लोग सुरक्षित पनाहगाह के लिए पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित और पारस इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हम सबसे पहले जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, आपने दाऊद इब्राहिम को लंबे समय से कवर किया है, उससे जुड़ी एक एक खबर दर्शकों तक पहुंचाई है। लंबा अनुभव है आपका दाऊद के मूवमेंट और उसके कार्यप्रणाली को लेकर। अब यह खबर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। कराची के सबसे पॉश और सबसे सुरक्षित क्लिफ्टन इलाके से निकलकर कहीं और निकल लिया है। देखिए विकास, जो खबर मेरे पास है वो ये है कि दाऊद इब्राहिम कराची छोड़कर भाग गया है। कराची से उसको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक दूसरे ठिकाने पर उसको शिफ्ट कर दिया है। और ना केवल दाऊद, बल्कि दाऊद का परिवार, उसकी पत्नी महजबीन, जो उसका लड़का है मोइन, दाऊद का छोटा भाई अनीस इब्राहिम और दाऊद का दाहिना हाथ छोटा शकील, इन तमाम लोगों के अलावा दाऊद का एक शूटर मुन्ना झिंगाड़ा, आपको याद होगा कि 15 सितंबर 2000 को बैंकॉक में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के ऊपर एक स्क्वाड ने हमला किया था, डी कंपनी के भेजे हुए। उस स्क्वाड को यही लीड कर रहा था मुन्ना झिंगाड़ा और इसको बैंकॉक की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और बाद में भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच एक कानूनी जंग बैंकॉक की अदालत में चल रही थी और उसमें पाकिस्तान ये साबित करने में कामयाब रहा था कि मुन्ना झिंगाड़ा जो है उसका नागरिक है और ऐसे में मुन्ना झिंगाड़ा पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया गया था। तो ये मुन्ना झिंगाड़ा भी पाकिस्तान में ही रह रहा था। और जानकारी ये है कि देखिए, दाऊद एक बहुत बड़ा एसेट रहा है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए। 12 मार्च 93 को उसने बम धमाके दाऊद के अंडरवर्ल्ड के और स्मगलिंग के नेटवर्क के जरिए ही करवाए। कई लोगों की हत्याओं की साजिश रची और फर्जी नोट और हथियारों की जो तस्करी का काम होता था वो भी डी कंपनी के जरिए करवाया जाता था। और अभी भी दाऊद पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एसेट था। ऐसे में उसकी हिफाजत बेहद जरूरी थी पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए। और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि दाऊद को पाकिस्तान में ही सुरक्षित जगह पर रखा गया है, लेकिन कराची का जो पॉश क्लिफ्टन इलाका है जो कि डिफेंस एरिया से सटा हुआ है, जहां पर वो वहां की सुरक्षा एजेंसियों के घेरे में रहता था, उस जगह से उसको हटा दिया गया है, उसको और बाकी के उसके भाई और परिवार के लोगों को और खास बुजुर्गों को, और पाकिस्तान में ही दूसरे किसी शहर में शिफ्ट किया गया है। अभी हमारे पास जानकारी आई नहीं है कि किस शहर में उसको भेजा गया है। अगर वो जानकारी आती है तो हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे।